यह कहानी सती से पार्वती तक की प्रेम कहानी है। शिवजी हिमालय की गोद में जहां शांति और तप की ऊर्जा बहती थी, वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान थे महादेव भगवान शिव। शिव जो न किसी से जुड़े न किसी से बंधे, वैरागी, ध्यान में लीन, संसार से परे। लेकिन एक हृदय था जो उनके लिए धड़कता था, सती। सती राजा दक्ष की पुत्री थी। बचपन से ही उनका मन किसी राजकुमार या वैभव में नहीं बल्कि शिव में लगा था। उन्होंने शिव को ही अपना पति मान लिया था। हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वीकृत करें या नहीं, मैं जन्मों तक आपकी ही रहूंगी। सती ने कठोर तप किया, दिन रात बिना रुके। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः शिव प्रकट हुए। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है सती, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। और फिर शिव और सती का विवाह हुआ। एक ऐसा मिलन जिसमें प्रेम, भक्ति और आत्मा का संगम था। लेकिन इस प्रेम को संसार की नजर लग गई। राजा दक्ष, सती के पिता, शिव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्हें शिव का साधारण वेश, उनका वैराग्य पसंद नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव और सती को नहीं। सती को जब यह पता चला तो उनका हृदय टूट गया। सती रोते हुए, मैं बिना बुलाए भी अपने पिता के घर जा सकती हूं, लेकिन क्या वहां मेरे शिव का अपमान होगा? शिव ने उन्हें रोका, लेकिन सती का मन नहीं माना। वो यज्ञ में पहुंची और वहां उन्होंने देखा शिव का अपमान, तिरस्कार। उनका हृदय जल उठा। सती रोते हुए, जहां मेरे प्रभु का अपमान हो वहां रहना भी पाप है। और उसी यज्ञ अग्नि में सती ने स्वयं को समर्पित कर दिया। अग्नि में विलीन हो गई। प्रेम ने खुद को जला दिया। जब शिव को यह समाचार मिला, उनका शांत रूप भयानक हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया गया। लेकिन शिव का क्रोध भी उनके दर्द को कम नहीं कर पाया। वो सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। सती, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उनका तांडव पूरे सृष्टि को हिला रहा था। फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया ताकि शिव का विरह शांत हो सके। समय बीता, सती ने पुनः जन्म लिया, पार्वती के रूप में, हिमावान और मैना की पुत्री। बचपन से ही पार्वती को एक ही नाम प्रिय था, शिव। मां, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी जिनसे मेरा जन्मों का नाता है। उन्हें याद नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा पहचानती थी। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। कई वर्षों तक न भोजन न आराम, सिर्फ ध्यान। देवता भी चकित थे। ये कोई साधारण प्रेम नहीं, ये आत्मा का मिलन है। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप लिया। तुम उस तपस्वी से विवाह क्यों करना चाहती हो? वो तो भस्म में लिपटा रहता है। पार्वती दृढ़ता से, वो मेरे प्रभु है, मेरे सब कुछ है, मैं उन्हें ही स्वीकार करूंगी। शिव मुस्कुराए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। शिव पार्वती का पुनर्मिलन। शिव, तुम ही मेरी सती हो, अब पार्वती बनकर लौट आई हो। और फिर हुआ